सो गाइस, बाकी सब ट्रेडर्स की तरह मैं भी इंडियन मार्केट्स को अब छोड़ रहा हूँ लगभग। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न टैक्स नहीं है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अब हमको इस मार्केट को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, इस यहाँ की हमारे देश की गवर्नमेंट और जो बॉडीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती हैं, इन तो सभी ही चीज़ों की वजह से, बहुत सी और चीज़ों की वजह से हम इसको छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसको छोड़ रहा हूँ और क्यों इंडियन मार्केट्स बिल्कुल भी सही नहीं है फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं और बाकी चीज़ें, तो मैं आपको नहीं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग भी छोड़ो या फिर आप लोग भी शिफ्ट करो। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, चलिए टाइम में ना थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इन लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग को बंद किया। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे बंद हुई? इन्होंने जो मार्जिन रूल होता था, उसको बंद कर दिया। और ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो मार्जिन जो लेवरेज होता है, वही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप जो भी ट्रेडर बनता है, वो मार्जिन की वजह से ही बनता है, लेवरेज की वजह से ही सही बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे फिर, है ना? यहाँ पे स्पॉट पे तो आप ट्रेड कर नहीं सकते। तब भी आपको मार्जिन ही चाहिए होगा, लेवरेज ही चाहिए होगा। तो अभी आपको ना तो ये फ्यूचर्स है। ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने फ्यूचर्स को बंद करा, लेवरेज ना देके। फिर उन्होंने बहुत सी बाउंड्रीज लगा दी मार्केट के ऊपर। हम आप सबको पता है, हम सबको पता है, टैक्सेस बढ़ा दिए और ये वो चीज़ें हो गई। अभी उसके बाद में क्या हो गया, अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में क्या हो गया, जो पहले फ्यूचर्स बंद हुए, हमको ऑप्शंस में धकेला गया। ठीक है, अब ऑप्शंस भी बंद कर दिए इन लोगों ने। ठीक है, ऑप्शंस भी लगभग बंद हो चुके हैं। निफ्टी में बिल्कुल भी वोलेटिलिटी वैसी वोलेटिलिटी होती ही नहीं है निफ्टी में, जैसी चाहिए होती है। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी थी बैंक निफ्टी की वजह से, उसमें हम लोग फिर भी थोड़ा मैनेज कर लेते थे, ट्रेड्स कर लेते थे फिर भी। लेकिन अब वो भी बंद हो गई। अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बदले में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 ही कमा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकता हूँ। लेकिन लूज़ मैं पूरा 1 लाख कर सकता हूँ। ठीक है? वहीं पे अगर मैं फॉरेक्स मार्केट में 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 1 लाख से 1 करोड़ भी कमा सकता हूँ। ठीक है? लूज़, हाँ, यहाँ पे भी 1 लाख ही लूज़ होगा। लेकिन अगर मैं कमा सकता हूँ, तो वो मेरे अंदर गट्स है, मैं 1 करोड़, 10 करोड़ भी कमा सकता हूँ, लेकिन इंडियन मार्केट्स में वैसा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है? और ऊपर से जो फाउंडेशंस आ रही हैं आपकी अलग-अलग चीज़ों की वजह से, ये जो सेबी नई-नई चीज़ें कर रहा है, नई-नई चीज़ें ला रहा है, वो बिल्कुल वोलेटिलिटी खत्म हो गई, लिक्विडिटी है ही नहीं मार्केट में। ठीक है? तो अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, अगर मैं अपना पैसा मार्केट में डाल रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए, तो उसके बदले में मुझे 20,000 मिल रहे हैं, तो व्हाई आई एम गोइंग टू टेक द रिस्क? मैं 1 लाख के लिए, मैं 20,000 के रिस्क के लिए इस मार्केट में क्यों रहूँ? उससे अच्छा ये है ना कि मैं फॉरेक्स में शिफ्ट करूँ, जहाँ पे बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अगर मैं ग्रो करूँगा तो मेरा पैसा और ज़्यादा एक्स्पोनेंशियली बहुत स्पीड से ग्रो होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे अगले दिन फिर से कोई एक नया रूल आ जाएगा, जिसकी वजह से मुझे फिर नए चेंजेस करने पड़ेंगे अपने सेटअप में। कोई नई न्यूज़ आ जाएगी, जिसकी वजह से लिक्विडिटी या फिर वोलेटिलिटी मार्केट में फिर से चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो इन चीज़ों को हमको मैं इन चीज़ों की वजह से मैं अभी जा रहा हूँ, इस मार्केट को छोड़ रहा हूँ। ठीक है? और साथ में अगर आप लॉट साइज़ को देखोगे, उसमें कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो कोई भी एक सर्टेन चीज़ है ही नहीं। उसके बाद में ठीक है, मैं एक स्टॉप लॉस हंटर हूँ। मैं स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता हूँ, स्टॉप लॉस हंटिंग करता हूँ मैं। ठीक है? लेकिन उसमें भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि बहुत सी चीज़ें मार्केट में अनसर्टेन वॉलेटिलिटी आती है, और अब कई टाइम क्या होता है, दिन में एक बार वॉलेटिलिटी आएगी, उसके बाद में मार्केट शांत हो जाएगी, फिर मार्केट कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो हम अगर काम करने के लिए बैठे हैं ना यार, हमारे पास और को हम यही हमारा फुल टाइम काम ट्रेडिंग ही है ना, फुल टाइम हम ट्रेडिंग ही करते हैं। ऐसा तो है नहीं हम और कहीं कुछ करेंगे जाके। तो फिर अगर यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्यों करेंगे, है ना? कुछ पैसा बन ही नहीं रहा, अगर आप पिछले दिनों से देख रहे हो, तो मार्केट में कुछ बहुत अच्छा पैसा नहीं बन रहा है। ठीक है? तो वो मज़ा नहीं आ रहा है अब इस मार्केट में, तो हमको फिर छोड़ना पड़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर रुख करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यही गवर्नमेंट या सॉरी, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर अगर यही बॉडीज़ यहाँ पे सेबी में रही, तो बहुत जल्द, ठीक है? बहुत जल्द आपको स्टॉक मार्केट में सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के लिए जानी जाएगी। इंडियन जो भी है मार्केट हमारी, ये सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के लिए ही इसकी एक अहमियत रहेगी, लोग इसमें ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे। आप अभी
थोड़ी देर और रहना चाहते हैं, आप मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उम्मीद के सहारे रहना चाहते हैं, तो आप रह सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक जाता है मार्केट। और कल बजट भी है, और मैं क्यों छोड़ रहा हूँ उसका एक मेन रीज़न कल के बजट में भी आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्रिप्टो और फॉरेक्स हम लोग इसी चैनल पे करेंगे, लेकिन आज के बाद अभी फॉरेक्स ही आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।